जुगाड़ भी था काम की आसानी का, मगर अंदाजा ना था तेरी हुक्मरानी का। बारिश आई तो शहर डूब गया पानी में, वो शहर जिसमें बहुत मसला था पानी का। इंतजामिया दिखाई नहीं दे रही, खैर इसलिए तो आ रहे हैं वहां से चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह, मुबारक हो। क्या जी? सबसे ज्यादा शादियां अटेंड करने में रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा जी, हाँ जी। वासे भाई एक बंदे ना शादी ते जाके दूल्हे नु कह रहे मैंने लगता तो ही पुराना सूट पा के आए। अच्छा, ये जो बंदे शादी तो पैसे लुट के ना तो उथे जा के कहते आज जगे ने बरात ही लुट ली। वासे भाई वर्गे बंदे ना शादी ते जान ते फिर भी रोटी ते डबल लेके जांदे ने कि पता नहीं उन्होंने मैनू देनी कि नहीं देनी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। अच्छा जी, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜੀ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕਰ ਲਈਏ। अच्छा, वासिफ भाई वर्गा बंदा सियाना बन ली ना, दूल्हे देबे नु जा के कहते मुझे आपका ये फैसला पसंद नहीं है। लीजिए पे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं सिंध असेंबली के अंदर, जनाब दीवान सचल। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान भी एक्ट्रेस हैं कराची से, मोहतरमा आमरा काजी। वेलकम टू द शो जी। दीवान सच्चल साहब तशरीफ लाए हैं। बड़े ही हम जी ख्वाहिश कर रहे थे कि आप दोबारा आएं। क्या बात। वेरी काइंड ऑफ मजा यू। आया। थैंक और यू। एक बड़े प्यारा मैं शेर लेके आए हैं जी आमरा काजी जी के लिए। एक्ट्रेस भी और मॉडल भी सफ़े अव्वल की हैं ये आमरा काजी। हमारे सामने ये पहली बार आके जलवागर हुई हैं। ड्रामों और ब्रांडों की मशहूरी में लगी रहती हैं रोज़ शब, वाह, मगर जब हम बुलाते हैं तो झटपट आ ही जाती हैं। ਸੂਰਜ ਤੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, अरे वाह वाह। ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਲਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਦੇ ਹਾਲ ਬਰਾਬਰ। सोई हुई थी उम्मीदें सब जगी हैं, वीरान थी जो जगह वहां महफिलें सजी सजी हैं। हैं, हाय हाय। जो परवेज लाई साहब ने बददुआएं की थी दीवान साहब, लगता है हमजा शबाज को वही लगी हैं। आमरा जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आई बिलीव दिस इज योर फर्स्ट टाइम ऑन द शो। Yeah. आपका मैं पढ़ा था, आपका ड्रामा था माँ सदके। जी, माँ सदके से याद आया, क्या हाल है? वैसे आप उनके जॉगर पहना है। वो आपको पता था कि उन्होंने आज इस रंग का सूट पहना होना है? दीवान साहब ये बताएं। मैं तो ऑब्वियसली उनको पहले जानता भी नहीं था, आने के बाद ही उनसे मुलाकात हुई है ना। तो मुझे कैसा पता लगा था। आपको ये हसीन इत्तेफाक? बता रहा हूँ ना यार, अपने जो जॉगर जो फट गए थे बीवी के पहन के आ गया। लेकिन आपको प्यारे लग रहे हैं दीवान भाई। बीवी भी यही कहती है। स्टैंड आउट करे। अब आप बताएं, आपका ताल्लुक फैशन से भी है, जी, तो जी, प्लीज जी। आप बताएं ना इसके बारे में। हम लोग क्या मर्द है बोल रहे हैं, नहीं नहीं, आई थिंक बाकी फटे होंगे। मगर वैसे दीवान नहीं, साहब उसने ये भी कहा था कि वैसे तो तुम खाने के लायक हो, लेके चलो पहन लो। अच्छा, वैसे दीवान साहब ये जज्बात जो थे रिसेंट टाइम में कुछ पार्टी वालों ने आपके लिए कहे थे, आपने भाभी में डाल दी है। लेकिन आप ये पार्टी वाले बहुत कुछ और भी देना चाह रहे हैं। मगर मुझे ये तो बताएं कि हमने खबरें सुनी थी बीच में पार्टी की तरफ से, ये क्या आपने शो कॉज नोटिस वोटिस ले लिया? यार मैं क्या बताऊं, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था खान साहब के खिलाफ, वो आया था कोई 8 या 9 मार्च को। उससे कुछ पहले मैंने कुछ
टीवी पे जाके विद इन द पार्टी जो करप्शन हो रही है उसके बारे में बातें की थी। अच्छा, उस पे ऑब्वियसली पार्टी ने मुझे शोकॉज कर दिया। ठीक है, तो क्या बना उसका फिर? एंड क्या हुआ है शो कॉज का, या सिर्फ बस कर दिया उन्होंने? देखो शोकॉज करके मेंबरशिप सस्पेंड की हुई है। सस्पेंड की हुई है, तो यानी मैंने कि कोई और पार्टी ना ज्वाइन करनी है ना की है। मगर अभी आप मेंबर तो है ना सिंध असेंबली जी के? मैं सिंध असेंबली का मेंबर भी हूँ, ऑफिशियली पीटीआई में भी हूँ। ऑफिशियली लेकिन पीटीआई में है, पीटीआई की तरफ से आप नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल। जितनी देर आप फ्री हैं आप मुज़ाकरा ज्वाइन कर लें। इन बेचारे का क्या होगा? वैसे आप जो हंस रहे हैं ना, मैं बाहर से देख रहा था जब आप अभी एक वो डांस बहुत अच्छी कर रहे थे, मेरा बड़ा मूड हो रहा था आपको आके कंपटीशन करने का आपके साथ। दीवान साहब ये भी है सहूलत में सर, क्या मतलब? कि डांस का भी सिस्टम है। यार हर चीज का शौक होना चाहिए, शौक में क्या है? नहीं होता है, मगर लॉट ऑफ पीपल आई कांट डांस। मतलब मैं कौन सा डांस सीखा हूँ यार? डांस के लिए आपको सिर्फ एक एबिलिटी होनी चाहिए, द एबिलिटी नॉट टू बी शाय। ओके, व्हिच इज व्हाट आई एम, दैट्स द प्रॉब्लम। दीवान साहब किसी शादी पे जाए ना, उधर जाके कहते हैं मैंने सलामी नहीं देनी, डांस देख लें। दीवान साहब, हमें पता आपकी मुलाकात हुई कभी पहले इनसे? नहीं, अभी हुई है और वो यही कह रहे थे कि मैं बेहतर डांस कर सकता हूँ। ये आपको इन्होंने पीछे ही कहना शुरू कर दिया था? नहीं, मैं मुझे यहाँ खड़े होके मैंने देख रहा सुना नहीं नहीं, था। वही आप जो छुप छुप के देख रहे थे, तो आप छुप छुप के बातें भी करना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने एक्चुअली आपके प्रोड्यूसर को बोल रहा था, ये पीछे खड़ी थी। अच्छा, आपने सुना है? मैंने सुना है, मैं मगर वहीं आपकी खड़ी थी। वैसे मुलाकात नहीं हुई इनसे? नहीं, एंड हैव यू एवर मेट पॉलिटिशियंस अदरवाइज? नो नॉट रियली। नॉट रियली। सो नसीबदार हो। देखिए, यानी कि दीवान साहब पहले हैं जिनको आप मिल रही हैं। जी। अच्छा, और आपको दीवान साहब ने, आपकी तो बात ही नहीं हुई, आपको पता नहीं होगा, दीवान साहब जो है बहुत एविड रीडर भी हैं। अच्छा। और ऐसे वैसे रीडर नहीं है ये, ऐसे पाकिस्तान में 3-4 ही हैं हमारे पास कि जो कितने सर क्या एवरेज चल रही है आजकल पेजेस वही की? है, अभी भी आप मेरे साथ अगर मेरे होटल के कमरे में चले तो मेरे पास 3 अपनी ई बुक्स, 3 किंडल्स लेके आया हूँ। 3 किंडल्स लेकर आए, और एक एक में कोई होंगी 2-2 हजार किताबें। 2-2 हजार किताबें एक के अंदर है। और एक कितना आजकल चल रहा है पेज का एवरी डे? 400-500 पेज रोज पढ़ते हैं। 400-500 पेज रोज पढ़ते हैं ये। तो आपको सब याद रहता है कि आपने क्या पढ़ा? नहीं, जो काम की नॉलेज होती है वो तो याद रहती है। फिक्शन नॉवेल है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर भूल जाए। जैसे आजकल की जो पाकिस्तानी पिक्चर है, अगर हम भूल जाए देख के तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी है। भाई वो एक्ट्रेस है तो उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में बात मेरी करूँ। लैंग्वेज तो नहीं थी, बट ओके। मगर आपने कोई फिल्म की है अभी तक? नहीं, अभी आप तक आगे करना चाहेंगी? अगर कुछ हाँ, मगर opportunity देखिए उन्होंने है। क्या कह दिया कि अब आप कर भी अब लेंगी मुझे तो वो सोचना पड़ेगा कि मैं करूं या नहीं, दीवान क्योंकि साहब किसी मेहनत को के याद साथ ही कर नहीं रहे हैं, रहेगा। बारिश में मोटरसाइकिल चला रहे हैं। मालूम ये जब मैं छोटा था तो मेरे को बहुत शौक था मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा। और मैं अपने अब्बू से हमेशा क्या कहा करता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मुझे आप मोटरसाइकिल खरीद के। वो भी हाँ में हाँ कर देते थे। बहरहाल जब 18 साल का हुआ, उन्होंने कई दोस्त की मोटरसाइकिल खड़ी थी, उन्होंने कहा ट्राई कर लो, सीख लो। ठीक है। मेरे पाँव ही नहीं पहुंच रहे। आपने अभी पानी का जिक्र किया, अभी तो वो कराची से आए हुए हैं और इस वक्त पानी आपके वहाँ पे सही है? वो इलाके में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? नहीं, हमारे इलाके में काफी पानी था। अच्छा, आपके इलाके में ही पानी वाला हुआ मैं है? सी के काफी करीब रहता हूँ, किमाड़ी की तरफ लालादार कॉलोनी में मेरा घर है। ठीक, वहाँ पे ठीक। काफी गलियों पानी में में फंसे तो घर फोन करके कहते हैं मैं मिनरल वाटर में फंसा हूँ, जरा सा। मिनरल वाटर नहीं होता वहाँ पे? हुआ आपके इशू? मेरे एरिया में अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई इशू नहीं था। अच्छा, वो कुछ चलें। कुछ एरियाज हैं आप कराची वैसे के भी जहाँ पे माल्टा मुल्क है, उसकी एयर होस्टेस लग रही हैं आज। तो अच्छी बात है ना, वो भी कितनी प्रेजेंटेबल होती सही कह रही है, नहीं, सही कह रहे प्यारी हैं। लगी। इनका ये इसी टाइप का कलर का अच्छा, आप यूनिफॉर्म गए है। में माल्टा? इन्होंने खादा ही है सिर्फ। इतना गूगल पे आदमी देख लेता है। इतना? अच्छा, आप जैसी ट्वीट्स करते हैं, आप भी हर जगह नहीं गए होते, मैं आपकी काफी ट्वीट्स फॉलो करता हूँ। आप मेरे चक्कर में किसको फॉलो करते रहे हैं? मैं तो इतनी ट्वीट से नहीं कर रहा होता, मेरा तो इसका डेड अकाउंट हो ही नहीं सकता। नहीं कभी की है आप। अरे छोड़े सच, आप लोग ट्विटर यूज करने वाले, मैं तो एक अजीब मस्कीन सा आदमी हूँ, कभी कुछ मिलता ही नहीं है बोलने के लिए। मेरे से तो ज्यादा फॉलोअर्स आपके हैं भाई। इन्होंने पहले फेसबुक पे रीमा को भी फॉलो किया, अच्छा, आईडी को चेक किया तो शफका चीमा की आईडी निकली। यार ये शहर में इसको फॉलो करो या रीमा को करो, बात एक ही है। वैसे मुझे ये बताएं, फैशन आपने पढ़ा जी। तो एक्टिंग का आपको शौक कैसे हुआ? यूजुअली फैशन से क्लोज तरीन मॉडलिंग पे जा सकते हैं। अच्छा, एक्टिंग मेरे मामू की वजह से, क्योंकि वो इंडस्ट्री में थे, तो फिर मैंने हमेशा से And देखा। he मेरी was? नानी एक्ट्रेस थी तो आप बताइए ना हमें। बांग्लादेश में। अच्छा, बांग्लादेश के अंदर? Yeah. ओके। तो हमेशा से था, मीडिया का बातें होती थी घर में, तो बस मैंने कमर्शियल्स किए पहले,
फिर मैंने ड्रामा किया, फिर मैं अपना जब बैचलर्स करी थी तो मेरा लास्ट ईयर जो था उसमें फिर मैंने अपना पहला ड्रामा किया था, गली में चांद निकला। गली में चांद निकला, ठीक आज है। तो मुज़ाकरात में निकला है जी। बस करो ना, आप कितनी तारीफें करोगी मेरी। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੰਨ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਨ ਨਾ ਚੜਾ ਦਈ ਓਏ। ये देखिए, आप दीवान साहब कह रहे थे कि आप मेरी जगह होने चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपसे रोज ऐसी हो। ये पीर मंगल बुद्ध जो मैं आपका क्या कहना है, पॉलिटिक्स में हमारी बेइज्जती कम होती है? ये भी एक पॉइंट है। वैसे आपका कोई इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? नहीं। वोट वगैरह कास्ट करती हैं? हाँ, वोट मैंने कास्ट किया है, वोट- पीटीआई को किया था। ठीक है, और हम पीटीआई के सपोर्टर्स हैं तो ठीक है। और ये हम बोलिए सेम टीम में। नहीं, अभी तक तो पीटीआई में अपनी तरफ से मैं है। आज भी वोट मांगने निकलूंगा तो पीटीआई के लिए ही निकलूंगा। ये देखें, वो अभी तक उन्होंने है। ये शुरू में बात वैसे क्लियर कर दी थी, मुझे पहले हो रहा था कि पता नहीं किस पार्टी में जाएंगे। नहीं, वो अभी खुद मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मुझे कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान की पूरी पर वो ये बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਕੇ, ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੇ ਆ, ਸਕੂਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। कैसे बेईमानी से जीते? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਨਾ। ये क्या बात है यार? ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ 600 ਨੇ- ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ। वो आपका कजन था? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, अगर उसके तो सर पे बाल थे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈमिली गंजे ਤੇ नहीं है। खामोशी में भी गोयाई बहुत है, हुकूमत जैसे घबराई बहुत है, मेरी हर पोस्ट को करती है लाइक, वो मेरी वॉल पर आई बहुत है, डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ, करूँ क्या जान महंगाई बहुत है, हाय हाय आ। वेलकम बैक जी। सही है, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत जो है वो कम की है, आपको लगता है ये वक्ती तसल्ली थोड़ा है? जोर से बोले, मुझे तो आवाज नहीं। उम्र का तकाजा है, वो जोर से बोल रही है। मेरे से उम्र में वैसे तो काफी छोटे हैं, लेकिन अभी भी पुशअप का मुकाबले का आपको भी चैलेंज है। मुझे तो अभी एहसास हुआ कि दीवान साहब आपकी पैंट ये पहन कर आया हुआ है। ये देखो, ओए ओए ओए। उम्र कितनी है? चलो चलो जी, चलाएं फिर पहले बिस्मिल्लाह। कैसे? उफ, गुड। हाँ जी, हाँ। एक 2 खुद ही गिर गया, मैं क्या आखिरी प्रोग्राम जान लेवा ना साबित हो जाए। नहीं मैं थक गया। वैसे क्या है सर, कोई एवरेज लिमिट जो है पुशअप्स की कितनी होती है? I can do about 50। 50, माशाल्लाह, दैट इज ग्रेट। क्या बात है। अपन तो फिर 19 या 20 को रुक जाएंगे मेरे ख्याल में। रुकमा बहुत हैरानी से देख रही थी। मैं काफी अमेज्ड हूँ, मैं भी वर्कआउट जो है वो करने की कोशिश करती आप हूँ। भी और मुकाबला कर ले। मेरे से पुशअप नहीं लगता, बहुत नहीं मेरे होता लिए पुशअप। मुश्किल होता है। वैसे ही लेडीज के लिए सिटअप इज बेटर। सिटअप्स ज्यादा सिटअप बेहतर है। ज्यादा बेटर है। आपको कीप्स द टमी इन। आपको कोई शौक है ऐसा? जी, वर्कआउट, आई वर्कआउट। आप करती हैं वर्कआउट रेगुलरली? जी, अभी कभी कभार छोड़ देती हूँ, फिर वापस से शुरू हो जाता है। अच्छा, मगर पुशअप्स वगैरह आप करती हाँ, हैं? पुशअप्स हो आपने जाते हैं। बताना नहीं, आप जो भी एक्सरसाइज करती हैं उन्होंने मुकाबले का चैलेंज नहीं बिल्कुल नहीं बता रहा, मैं पहले से बोल रही हूँ, नहीं आप ही जीतेंगे। डबल योर एज, आपसे कहां से नहीं, मगर सचल साहब ये लगता है आप फुल प्रैक्टिस करते रहते हो। आप प्रैक्टिस खोल के भी नहीं रखिए। करता। अच्छा, अभी ये नहीं करते तो 50 कर लिए। नहीं, पहले मैं कराटे ब्लैक बेल्ट जब किया था उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। ब्लैक बेल्ट? मैं डबल ब्लैक बेल्ट हूँ। डबल ब्लैक बेल्ट? ताइक्वांडो एंड बांडो। और ये कोई अभी आप करते हैं कोई थोड़ा सा टू कीप अप विद इट? मैं आपको एक मजेदार सीन बताता हूँ। मैं किसी जमाने में कराची स्विमिंग कैप्टन भी रहा हूँ। अच्छा। हम लोग की इनफैक्ट मेरे को याद है एक कंपटीशन तो लाहौर में ही हुई थी जो हम सेकंड आए थे, जीते नहीं थे। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले क्लब में, हमारे कराची में जैसे क्लब्स होते हैं, उनकी कोई लेडीज कंपटीशन हुई थी, तो मेरी बीवी घर आई, उसने बड़ा बताया कि मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया और आई वन, मतलब मैं फर्स्ट आई। ठीक। मैंने कहा मैं 20-25 साल तो हो गए स्विमिंग नहीं की है, लेकिन 80s की स्विमिंग चैंपियन रह चुका हूँ।
चलो आओ चल के मुकाबला करते हैं। अच्छा, तो हम चले गए क्लब पूल में मुकाबला करने। मैंने जब 2 लेंस कंप्लीट कर ली थी, वो अभी उसने पहली कंप्लीट की थी। मगर आपने भाभी को चैलेंज कर दिया तो क्या हुआ? और उसके बाद वैसे तो हर चीज में हारते ही है उससे, कभी तो जीतू। अच्छा, पानी में आपने गुस्सा उतारा था। वैसे तो हारी है, मगर उसके बाद आपको उस रात घर खाना मिला था? नहीं मगर ये तो आपने बिल्कुल अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात की थी। नहीं, कुल्हाड़ी पे जाके पैर रख दिया। कुल्हाड़ी में जाके पैर दिया था। मैंने पीटीआई के साथ भी ऐसे ही कुछ किया हुआ। ये आपकी वैसे काफी पुरानी आदत है ये आपकी। तो इसको तब्दील करने के बारे में सोचा? अब 55 साल की उम्र में आके क्या सुधरेंगे? ये बड़ी भी- बात है, आप इतनी बातें कर रहे हैं, मेरे को तो हो ही नहीं रही एक भी। You know, last night मैंने बड़ी शर्मिंदगी हुई। किस बात पे? ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ओके, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ 256 ਰੁਪਏ, 256 क्या होता है? 55 रुपीस। अच्छा, मैं क्या कोई अच्छी जी आइसक्रीम खाने और कोल जाके मैं क्या एक अच्छी सी आइसक्रीम दे दो। वो कहने सारे को कितों आई आइसक्रीम, हम तो सड़कें साफ करते हैं। तुम उसको आइसक्रीम की समझ रहे वो थे? मैं समझे इतनी सोहनी गड्डी है। उठूं मेरे दिमाग में आइडिया आया है कि मैं क्यों ना वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनावां। ओए होए होए। बिकॉज कराची ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। बिल्कुल। ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ could you please give me approach, कोई ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ I've कराची got ਦਾ। the right man for you. कराची से आए हुए हैं दीवान सच्चल साहब। He's an MPA as well in Sindh Assembly। ਇਹ ਆਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ। इतने छोटे नहीं है वो। अच्छा, I'm sorry, could you please help me out, मिल के कंपनी बना लेने हैं। तो कितने अगर पैसे? आपने और मैंने कंपनी बनाई, उसका वैसे ही दिवालिया निकलना है। वाह, पता चल रहा है दोनों की एबिलिटीज का। नहीं, मैं बड़ी मेहनत करांगा डे नाइट। मैं ते 24/7 हैगा। बड़े मैं कारोबार भी कीते, मैं ते म्यूजिक दा भी काम फिलहाल तो कीता। कराची में बारिशें पड़ रही, बारिशें खत्म हो फिर बात करते हैं। बारिशें बहुत हो रही है, बारिशों के बाद बात लेकिन करेंगे। पैसे Okay। कमा के तू की करन, लोकी खो के ला ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਉਹਨੇ 1700 रुपए इकट्ठा होया ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। नहीं, ऐसी भी बात नहीं। बाजी होरी केरी पार्टी दे ने? She's an actor। वो शी लुक्स लाइक ए बिग एक्ट्रेस। ड्रामे में है। चलो, ड्रामे तो बंदा ऐसा चूरकी करता हुआ जाता है। कितने पैसे चाहिए आपसे? Please give me 1000 rupees। ओनली Just only I need, because मेरे को ना जी 13,000 रुपए किराया है, 12 मेरे को है। लो भाई दे दो। ਮੈਂ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ चलो, हो गया काम तुम्हारा। जी थैंक यू एनीवे। मेरा तो एक और भी काम हो गया, मुबारक हो। वो क्या? वो 14,000 वाली कंपनी फिर वापस आ रही है। अरे वाह। आओ तो मैंने एहसास प्रोग्राम च। अच्छा, थैंक यू एनीवे। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ यार। वेलकम बैक जी। सर, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत कम की है, आपको ऐसा लगता है वक्ती तसल्ली है या वाकई में अब महंगाई थोड़ी सी कम हो जाएगी? इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस गिरी हैं, ये बात तो फैक्ट है। बट डॉलर फिर 5 रुपए या 3 रुपए और बढ़ गया आज। उस हिसाब से तो ये पेट्रोल ऊपर जा सकता है। हमजा का ऐलान था वो 100 यूनिट तक फ्री, जी। उनकी तो वो तो सीएम ही नहीं रहे। इन्होंने 100 यूनिट का सुन के अपना यूपीएस बेच दिया था। अमृत जी आए हैं ना, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। आज ऐसे लग रहा है जैसे कोई परस्तान से कोई परी आके बैठ गई है। पर अभी तो मैं एयर होस्टेस। परी पहले जहाज पे आई है ना, फिर इधर बैठी है। आप इतनी प्यारी हैं, तो ये सच में बताएं, सच में प्यारी हैं या मेकअप का कमाल है? वो तो आप बता सकते हैं ना, मैं आपके सामने बैठी हूँ। ना बहुत प्यारी हैं, इतनी प्यारी क्यों हैं? मुझे क्यों लगती हैं इतनी प्यारी? मुझे आप बता के जाना आपको। वो तो आप मुझे बताएंगे ना। मैं अच्छा, आपको जितनी आप मुझे प्यारी लग रही हैं, आपको भी दूर से मैं इतना प्यारा लग रहा हूँ। आपका उनकी नाम- हंसी निकली, लगता है मैं गलत गल की थी। नहीं, पर ये तो आपके और मेरे बीच की बात है ना। हाँ। लेकिन आपका तो नाम भी तो पिया है तो। हाय हाय हाय। अच्छा, वैसे ये तो मजाक की बातें होती है, लेकिन कोई आइडियल भी होता है इंसान का जी। कि कैसा आइडियल, आपका कौन सा आइडियल है, कैसा हो? पर ये बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सिंस आप एक खुद लड़के हैं। आप करोड़पति हो जाएगी, मुझे लड़का कहा आपने। अच्छा, चलिए, आप एक आदमी है, लड़के उसी कैटेगरी में आते हैं ना। आप बताएं क्या ढूंढना चाहिए हम लड़कियों को? आइडियल क्या होना चाहिए हमारे उन्होंने लिए? आप पे मैं डाल तो दिया। आपको ये मशवरा दूंगा कि जिसे ढूंढना वो सामने बैठा है, छोड़े ना। नहीं, पर ये कि आप सामने क्या, आप लुक वाइज नहीं ना, और भी चीजें होती हैं। आप अपनी खुसूसियात बताइए। खुसूसियत में वो आग वाला टायर, उससे भी गुजर जाता हूँ मैं, कुछ भी नहीं होता। होती है। मैं बड़ा अच्छा। दिलेर हूँ, और भी है, बिजनेस भी अच्छा है, कारोबार ये वो, खूबसूरत भी हूँ, हाइट भी अच्छी है, और खिदमत करने वाला हूँ। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। माँ बाप की खिदमत करूंगा बहुत ज्यादा।
ये तो अपना रिश्ता शुरू हो गया। सिर्फ मैंने ये बात पूछी कि आइडियल क्या क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। मैं अपने बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं ही थे कुंवारा सिर्फ जी, लेकिन आपका भी होगा ना। मैंने तो ये बताया कि अच्छा लड़का होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, तो और क्या खुसूसियत जो आपके दिल को भाती है, जरा ये बताएं। अच्छा, पर्सनालिटी होनी चाहिए। क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए? तेरी वजह तो मम्मी बुरा लग रहा है हम। पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो कह रही है। तो एक्टर होगा या बिजनेसमैन होगा, क्या क्या चाहिए? जो भी नसीब में हो। मतलब पीटीआई से निकला हो थोड़ा थोड़ा। क्यों, पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सिंगर बंदे पे डिपेंड करता है ना, एजुकेशन पे, पर्सनालिटी पे। अब वो जो भी अच्छा काम करे। चलें छोड़ें ये बातें होती है। सॉरी मैं आपकी टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। नहीं ले लें। आपके दिल में मेरे लिए क्या ख्याल चल रहे हैं? आप मुझे बताएं मेरे मैं दिल में जवाब इनके दे लिए देता क्या हूँ। आपको टीवी पे देख रही होती तो टीवी बंद कर चुकी थी। ध्यान से एक बात बताइए, जो अभी बाई इलेक्शन के अंदर हमने देखा पंजाब में, वर यू एक्सपेक्टिंग दैट और वाज इट अ सरप्राइज फॉर यू एज वेल? आई वाज एक्सपेक्टिंग पीटीआई टू विन, लेकिन 15 नहीं, 15 नहीं, मैं 12-13 का आया। तो करीब करीब ही थे आप। कैलकुलेशन कम थी। और कुछ अब खुशी हुई या नहीं हुई? खुशी बहुत हुई, ऑब्वियसली अपनी पार्टी है यार, मैं तो किसी और पार्टी में नहीं हूँ। मुझे लगता नहीं वैसे कभी कभी आप सचिन साहब के आप दिल से पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करते ज्यादा। एक्चुअली पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कह लें, पॉलिटिक्स की कह लें, दैट इज टू सर्व द पीपल। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वो सर्व द पीपल वाला हाँ, जो एलिमेंट है वो कहाँ नजर आता है? पॉलिटिशियन ये समझता है जी मैं बड़ा आदमी बन गया, पॉलिटिशियन ये समझता है जी क्योंकि मुझे 50,000 वोट मिल गए तो मैं बहुत कोई लोगों का फेवरेट बन गया हूँ। रियलिटी ये होती नहीं है। रियलिटी ये होती है वेव क्या चल रही है। जो जीते हैं पंजाब में, कितने लोग खुद जीते हैं और कितने लोग खान साहब के नारे पे जीते हैं, बिल्कुल ऐसे ये एनालाइज करने की जरूरत। वो तो ऑफ कोर्स मेजॉरिटी तो तो फिर जो जीत के आए हैं वो खुद तो बड़े आदमी नहीं हुए ना। तो अगर किसी के दिमाग में ये आ जाए जी मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, लोग मुझे इज्जत दें इस बात पे कि मैंने या एमपीए बन गया हूँ, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता। दैट इज द प्रॉब्लम विद पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। अच्छा ये चीजें तो होती रहेंगी, ये प्रोग्राम में होती रहेगी। ये बताएं कि वो डांस का आप जिक्र कर रहे थे, आपने डांस सीखा या गॉड गिफ्टेड ही आपके पास? नहीं भाई वैसे ही मजा आता है करने में। अच्छा मजाक कर रहे थे, मैंने कहा पता नहीं नहीं आता है। मजाक नहीं कर रहा था, मेरे को बहुत शौक है करने का। आपको कोई है शौक डांस का? देखने का हाँ, ये इनको देखूंगी मैं बहुत खुशी से डांस करते। वैसे कोई नहीं है? नहीं है, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत है मगर इतना नहीं जितना दीवान साहब को नहीं, इसको इतना है। ये पैशन नहीं है ये मेरा। पैशन नहीं है आपका, ठीक है। पर अभी सीखना है मुझे ये पैशन। नहीं, आप सीखना चाहिए आपको। आपको फिल्म मिल सकती है आगे जाके, तो उस पे तो जरूरत है डांस। वासे भाई ने सीख लिया। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि डांस फिल्म के लिए चाहिए हो, ये पुराना मफरूजा है एक बहुत। अच्छा ये जी। हाँ, कोई वैसे ऐसी भाई बात को तो वैसे कोई विलेन का ही रोल मिलने वाला है ना, विलेन थोड़ी डांस करते हैं। ये लिखे ना आप। वैसे आप कभी देखते हैं फिल्में वगैरह पाकिस्तानी? मुझे पता है मैं कोई हॉलीवुड तो आप picture देखते ही कुछ होंगे। भी नहीं देखता, नहीं देखते? हॉलीवुड भी नहीं देखते? कुछ भी नहीं देखता मैं। 90s में देखी होंगी पिक्चर। 90 उसके बाद नहीं, एवर सिंस दैट इट्स बीन बुक। मैंने तो आखिरी ड्रामा धूप किनारे देखा था। ओए क्या उसके बाद टीवी सड़ गया था? ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਸੁੱਤਾ। अच्छा ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਐਡੀ ਸਖਤ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਗਲੂਕੋਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਵਾਈ। अच्छा ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਲਈ। ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬਚੇ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਰਹਾਂ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਮੈਂ ਬੋਰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। हाय हाय ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਹਾਂ। nobody knows। ओके ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ इस्लामाबाद? ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ओ अच्छा सॉरी, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। लंदन। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਗਾਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋ ਬੈਕ। ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਨਿਲਗੋਲੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। Yes। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਟ ਪਾਰ ਗਏ ਨੇ। मियां साहब हाइट पार्क गए? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਗੋ देयर। ओके ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ, आप और मियां साहब जहाँ से लेते ਉੱਥੇ हैं? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੇ ਨਾ ਫਿਰ। ठीक है। अब मैं अपनी कॉफी लई है, ओके लेके मैं जा रहा था, वो बतका बतखा हाइट पार्क वाली? अच्छा वो जा रही है, पाक, 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 पाक। ठीक है। उन्होंने मैं कह जाके, मैं कहा देखो देखो कौन आया। ठीक है।
अगो मैंने कहती नहीं जदों आएगा शाहीन पाक की बच्चों ने भी कह दिया। ओ मैं क्या सी ते चलो इंसान बेवफा मां ठीक है। बड़ी मैंने हैरानी हुई यार। ठीक है। मैं फिर कोना कोना आज पार्क दा छान मारे अच्छा। नहीं सन नहीं मिले। ओए होए होए। बड़ा मैं डिसार्ट होके वापस आया गार्ड को मैं फिर बैल देने लगा उन्हें फिर मेरी बांह फड़ ली। अच्छा। उन्होंने कहा व्हाट हैपनिंग विद यू। ओके। वो मैं कहा यार मियां साहब उत्थे नहीं है कहते जब आप यूं गए थे ना हाँ। तो वो निकल के यूं चले गए। ओके। मैं समझ गया ये मैनू लारा ला रहा। अच्छा। मैं फिर साइड ते दरख्त दी ओट दे विच जाके नाल मोबाइल कढिया WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ मियां साहब। ਹਾਂ ओहो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਆ हाँ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ओए होए। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਜਾਲ ਸੀ ਹਾਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਨਿਰਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ हैं? ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ओए होए होए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆ ਅਗੋ ਫੋਨ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ओए बनता भी था। ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ क्या हो सकता। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਡਿਸਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਜਰਾ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ चलो तो सर उनका हो गया ना। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ठीक। ਮੈਨੂੰ बस ਫਰਕ चलो ਹੈ ठीक है मैं अब जरा शो कर लूं। ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਲ ਸਾਹਿਬ Yes। ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਫਰਮ ਕਰਾਚੀ अच्छा। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ अच्छा। ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਹਾਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਭਾਵੇਂ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ अच्छा। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ हैं? ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ अच्छा। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ठीक है। ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ अच्छा। ਯਾਰ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਹੱਸੀ ਜਾਓ अच्छा। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ टीवी पे देखा होगा आपने। ਯੈਸ ਯਾਰ ਮਾਂ ਸਦਕੇ हाँ। ਉਹ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਹੋਣਗੇ अच्छा। ਯਾਰ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣੇ अच्छा। ਯਾਰ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ सिंध ਅਸੈਂਬਲੀ असेंबली। ਕੇ ਕੰਮ नहीं नहीं सिंध असेंबली। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ कहना यार सेल्फिश विद यू सेल्फिश नहीं सेल्फी। सर जी एक तस्वीर फ्रेश दे दो क्योंकि अगो फिर तुसी इलेक्शन लड़ना है मां चलो तुसी हर बार जीतोगे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई हरा ही नहीं सकता मैडम कहना ये वन सेल्फी प्लीज मैंने असल में अपनी फेसबुक बनाई है अल्लाह तेरी जिंदगी करे नौकरी तो निकलने लगा है क्यों और टूल प्लाजे तेरा डंडा नहीं लगांदा उत्ते बह के झूठे ले रहे हैं उत्तर मेहनत करने हैं 24 घंटे ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰ सॉरी। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਲਵਾਂ शर्म करो तुम। ਕੌਣ तुम। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ 1000 ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ 300 ਵੀ ਲੈ ਲੈ वेलकम बैक जी। खबर क्या है? आमतौर पर छतरी का काम ही बारिश से बचाना होता है, मगर आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी छतरी के बारे में बताने लगी हूँ जो लाखों की होने के बावजूद भी आपको पानी से नहीं बचा सकती। ये छतरी अभी रिसेंटली एक ब्रांड ने इंट्रोड्यूस करवाई है और इस ब्रांड का कहना है कि ये छतरी वाटरप्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ सजावट और सूरज से बचाना है। और तो और ये छतरी पूरे 3 लाख रुपए की है। अकरम भाई छतरी तुसी ना लेना ताड़े तालू ते सीधा पानी वजना है छतरी एडी महंगी भला क्यों क्यों उत्ते कपड़ा नहीं लाया उन्होंने ਉਹ ਖਾਲੀ ਤਾਰਾ ਹੀ ਨੇ
3 लाख की छतरी वैसे भी पानी में निकाल के कौन खराब करना चाहेगा? सही बात है, ये भी बात तो ठीक सही है। बात है। 3 लाख की छतरी हो तो बंदा छेड़ थले बैठा हुआ लगे 12 नीचे तो जाइए। छतरी के पीछे एक बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा। हाँ वैसे ये भी है, छतरी के लिए भी एक गार्ड रखना पड़ेगा कि वो ना कोई लेके चला जाए। चलता फिरता 3 लाख रुपए बड़ी है। बात है सर। वैसे आपके पास हो तो आप बाहर निकालेंगे दीवान साहब? भाई मेरे पास मोबाइल भी 20,000 रुपए वाला है। पैलेस भी 150 रुपए ही होगा फिर। यार कुछ बातें होती है जो राज रहने दो, नहीं पूछी जा सकती। जी तो हमारे सेक्रेटरी से आवाम का सवाल, तो इफ एनीवन इन द ऑडियंस जो सवाल पूछना है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अस्मा। मेरा मैडम से क्वेश्चन है कि आप ड्रामे माशाल्लाह से अच्छे कर रही हैं, तो क्या आपका फिल्म में जाने का भी कोई प्लान है? अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्याम रांझा है और मेरा जो मैं बादाम खाना में लड़ जाते मेरा सवाल सर से है। और मेरा सवाल ये है कि अभी इंतखाबात हुए हैं ज़िमनी, और चूंकि हर तरफ ये शोर था कि नून लीग को जितवाया जाएगा, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ जीत गई है, तो ये किस तरह हुआ? आप ये बता दें, ज़रा राज बता दें। जेन्युइन रिजल्ट यही था। पाकिस्तान की हर इलेक्शन में आपने देखा है हमेशा हारने वाला जो है वो इल्जाम लगाता है धांधली हुई है, कोई ना कोई किस्म की धांधली हुई है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो 1971 की हिस्टोरिक इलेक्शन हुई थी जिसमें कभी धांधली का इल्जाम नहीं लगा था। उसके बाद ये हुई है पहली इलेक्शन 2022 में जाके, जिसमें हारने वाले ने खुद तस्लीम कर लिया कि हम हार गए, हम हारे। हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब जेन्युइनली जो न्यूट्रल होना चाहिए जिनको, वो न्यूट्रल थे। बहुत अच्छी। और जो आम आदमी का वोट था वो पड़ा है। आप बात कर रहे हैं वो तो उस रिजल्ट पे होता ना कि अगर वो इंटरफेयर करते और कुछ मैन्युपुलेट करने की कोशिश करते, वो नहीं हुआ। अभी रिजल्ट आए नहीं थे तो उन्होंने मान लिया था। हाँ, अभी तो काउंटिंग आधे में थी जब मान चुके थे। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजम्मिल है। मेरा आपसे सवाल है सर कि जैसे पिछले 3 साल में महंगाई नहीं रोकी गई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो आगे क्या हमारा आवाम का ये सवाल है कि क्या रद्द अमल है, ये महंगाई जो है ये बढ़ेगी या कम होगी? जो महंगाई है, महंगाई मेरे हिसाब से बहुत जल्दी में नहीं खत्म होगी। अगर यही आपका सवाल है, महंगाई तब खत्म हो सकती है कि पाकिस्तान में कोई मेजर ग्रोथ हो किसी चीज की। जो अभी भी ये जो नून लीग वाली गवर्नमेंट भी कर रही थी वो उधार पे काम चला रही थी। उधार से अगर आज आपके पास पैसे कम है, आप किसी दोस्त से उधार ले लेते हैं, उससे आप इस महीने का खर्चा तो पूरा कर लेंगे, उससे महंगाई तो कम नहीं हुई ना, आपकी इनकम तो नहीं बढ़ी। तो मुल्क की इनकम तब बढ़ेगी कि यहाँ पे कोई मेजर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइप आए जिसमें यहाँ पे काम बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स आए बाहर से। उधार मांगने से तो मुल्क के हालात नहीं सुधर सकते। दीवान साहब खुश हुआ कि आपको कुछ सीरियस बातें भी आती हैं। जी तो कहानी का आगाज करते हैं। तो दीवान साहब ये बताइए, किसी एक की बायोग्राफी पढ़ना लाजिम है, किसकी होगी वो? ऑप्शंस आपके पास है, राना सनाउल्लाह और चौधरी परवेज लाई। चौधरी परवेज लाई। चौधरी परवेज लाई की बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे। किसी वजह से आपका बैंक अकाउंट बंद हुआ है, कार्ड भी नहीं चल रहा, आज रात को डिनर पे जाना है, किसको लेके जाना चाहेंगे? क्योंकि बिल आपने उनसे ही निकलवाना है जिसको लेके जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं, अलीम खान और जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन साहब से मिला हुआ हूं कुछ दफा, अलीम खान साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं है। तरीन साहब, तरीन साहब को ले तरीन साहब बिल्कुल सही है। तरीन साहब ने एक ही बात रास्ते में करनी, हमारे साथ हुआ क्या है? हमारे साथ खैर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के ऊपर चांद पर, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ आएंगे। ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी और मुराद सईद। मुराद सईद। मुराद सईद, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान। डॉक्टर फिरदौस। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जैदी और इमरान इस्माइल। अली जैदी को दे दी। अली जैदी को दे दी है आपने, ठीक है जी। हमरा यू गॉट एन आइडिया? ये बताएं, आपने भी एक बायोग्राफी पढ़नी है, किसकी होगी वो बायोग्राफी जो कि आप पढ़ना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो, ठीक है। ये बताएं, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए आप किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा, आई थिंक ही टॉक्स वे मोर देन हुमायूं सईद। फहद मुस्तफा साहब ज्यादा बात करते हैं, हुमायूं सईद साहब इतनी बात नहीं करते हैं आप। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, सायरा यूसुफ और युमना जैदी। तो सेल्फी किसके साथ है? सायरा यूसुफ। स्माइल किन को दे रही हैं? आई थिंक मैं कुबरा को स्माइल दे दूंगी। और फ्लोर आ गया युमना जैदी का। युमना जैदी, जबकि ऐसा किसी के साथ मैं करूंगी नहीं। हाँ लेकिन But, अभी okay. आपने ये फैसला किया।
ये बताएं, चांद पर आप भी जा रही हैं स्पेस रॉकेट के अंदर, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिनको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब यासिर हुसैन और जनाब अहमद अली भट्ट। यासिर हुसैन। यासिर हुसैन को आपने छोड़ा, ठीक है। काफी मरतबा जा चुके हैं, अब तो उनको पैदल रास्ता भी आता चांद का। ये बताइए, टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ साहब, ये बताइए, आप डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं फरहान अली आगा, फैसल कुरैशी, दानिश तैमूर और दीवान सचल साहब। मैं सेकंड कर लूंगा, बाकी तीनों में से चूज कर लो। फरहान अली आगा साहब को आपने बचाया है, दानिश तैमूर, फैसल कुरैशी और सचल साहब जो है वो लाइफ जैकेट लेने में नाकाम रहे हैं। ठीक है, वाह वाह वाह। दीवान सचल साहब, थैंक यू सो मच। आमरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत सारी तालियां।